आज आप क्लेम कर रहे हो कि हमने 2014 से पहले 2019 से पहले ये स्टेट गुलाम थी। किसकी गुलाम थी? फिर किसकी गुलाम थी ये भी क्लैरिफाई कर देना साथ साथ में। अगर 2019 में जे.एंड.के स्टेट को आज़ादी मिली है सही लफ्ज़ों में, तो उससे पहले क्या थी फिर ये? इसको भी तो क्लैरिफाई करना तरुण चुग साहब का काम है। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को इंडिया के साथ मिलाया है, क्या ये छोटी बात है? 2014 के बाद ये कहते थे वी आर हेयर फॉर 100 ईयर्स, 100 साल के लिए हम राज करेंगे। राज कोई राजा का राज है? राज करेंगे, लोगों ने जिताना है ना। जिस महाराजा की छुट्टी की बड़ी दुहाई देते हैं ये कि हमने महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी दे दी, उसी महाराजा ने, उन्हीं के पुरखों ने ये स्टेट बनाई थी ना। तिब्बत, बाल्टिस्तान और सारा एरिया जे.एंड.के का ही था ना। उसको डिवाइड करने का हक किसने दिया इनको? ये तो महाराजा की इंसल्ट है। वो आप लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे और आपने उन लोगों को भी गाली दी है जिन लोगों ने इस देश के लिए जाने दी हैं। उन लोगों को गाली दी आपने ये बात कह के कि 2014 में ये देश आज़ाद हुआ था। यहाँ पे हम अपने फोर फादर्स को गालियाँ निकालते हैं। ये इकलौता मुल्क है और भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो अपने फोर फादर्स को गालियाँ निकालने का काम करती है। यानी कि 2019 के बाद जे.एंड.के को मिली है आज़ादी, तो फिर इंडिया को 2014 के बाद मिली है, ये भी तो बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। तरुण चुग साहब की नॉलेज में कुछ गड़बड़ है। वैसे तो बीजेपी के सारे ओहदेदारान जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई उनमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है या वो कुछ पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि ये बात कहनी कि 2019 के बाद जे.एंड.के को मिली है आज़ादी, तो फिर इंडिया को 2014 के बाद मिली है, ये भी तो बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। ये भी तो बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं ना कि 2014 के बाद भारत देश को आज़ादी मिली है। अरे भाई, आपने ये बातें कर करके इस मुल्क को गर्द में मिला दिया है। आप लोगों की वजह से, जो आप लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे, और आपने उन लोगों को भी गाली दी है जिन लोगों ने इस देश के लिए जाने दी हैं। उन लोगों को गाली दी है आपने ये बात कह के कि 2014 में ये देश आज़ाद हुआ था, और उन लोगों को भी, अपने फोर फादर्स को गाली दी है जो जे.एंड.के के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जिनकी वजह से आज जे.एंड.के हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उन सब लोगों को गालियाँ दी हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, ये बातें करके हम उन सब अपने शहीदों को, अपने बुज़ुर्गों को इंसल्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार की बातें तरुण चुग साहब कर रहे हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं देखा कि कोई अपने फोर फादर्स को गालियाँ निकाल रहा हो। कोई भी मुल्क, अरे किसी भी मुल्क में कोई भी अपने फोर फादर्स को गाली निकालता। इवन के जर्मनी में भी आप जाएंगे ना, तो वो हिटलर को शायद गाली नहीं निकालते होंगे। यहाँ पे हम अपने फोर फादर्स को गालियाँ निकालते हैं। ये इकलौता मुल्क है और भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो अपने फोर फादर्स को गालियाँ निकालने का काम करती है। अरे हमारी हिस्ट्री एक रिच हिस्ट्री है। हमारे फोर फादर्स ने इतनी मेहनत के बाद ये कंट्री बनाई है। यहाँ आप सिर्फ जे.एंड.के की बात कर लीजिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को इंडिया के साथ मिलाया है, क्या ये छोटी बात है? आज आप क्लेम कर रहे हो कि हमने इसका 2014 से पहले 2019 से पहले ये स्टेट गुलाम थी। किसकी गुलाम थी? फिर किसकी गुलाम थी ये भी क्लैरिफाई कर देना साथ साथ में। अगर 2019 में जे.एंड.के स्टेट को आज़ादी मिली है सही लफ्ज़ों में, तो उससे पहले क्या थी फिर ये? इसको भी तो क्लैरिफाई करना तरुण चुग साहब का काम है। आधी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, उनको इस चीज़ से बाज आना चाहिए और अपने फोर फादर्स को गाली मत दीजिए। आपको ये भारी पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस में। बिल्कुल हिली हुई है। अरे मैं सिर्फ कारगिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप नतीजे देखते जाइए, इंडिया अलायंस देखिए, ये सब चीज़ें भाजपा को हिला रही हैं। ये मुझे याद है 2014 के बाद ये कहते थे वी आर हेयर फॉर 100 ईयर्स, 100 साल के लिए हम राज करेंगे। राज कोई राजा का राज है? राज करेंगे, लोगों ने जिताना है ना। यही जो बातें हैं ना, यही बातें इनको ले डूबेंगी। इन लोगों ने इस स्टेट के लोगों का दमन किया है बुरी तरह से, बेरोजगारी से, हर लिहाज से स्टेट के लोगों को इन्होंने तंग किया हुआ है। और यही रिफ्लेक्ट किया है कारगिल की इलेक्शंस में, और यही रिफ्लेक्ट करेगा जे.एंड.के की इलेक्शंस में। हम कारगिल को कोई अपने से अलग नहीं मानते, वो हमारा पार्ट है। अरे आप ही बताइए, जिस महाराजा की छुट्टी की बड़ी दुहाई देते हैं ये कि हमने महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी दे दी, उसी महाराजा ने, उन्हीं के पुरखों ने ये स्टेट बनाई थी ना। तिब्बत, बाल्टिस्तान और सारा एरिया जे.एंड.के का ही था ना। उसको डिवाइड करने का हक किसने दिया इनको? ये तो महाराजा की इंसल्ट है। अगर आप इस स्टेट को डिवाइड कर रहे हो और लद्दाख को काट ही दिया आपने, तो फिर महाराजा की स्टेट कौन सी हुई? ये तो महाराजा की भी इंसल्ट है। ये तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। मेरे को तो ये तक अपील करनी है जम्मू वालों से कि ये, और डोगरों से और उन राजपूत भाइयों से जिन्होंने इतनी एजिटेशनें लड़ी हैं, जो इनकी साजिशों का शिकार हुए हैं,
कि आप लोग इस बात को समझो कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना एक साजिश का हिस्सा है और महाराजा साहब की बेइज्जती है, और ऐसा मत होने दो।